मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया बहुत बदल चुकी होती है। लोगों के अंदर अब जिंदगी गुजारने का कंसेप्ट बदल चुका है। गरीब लोग अपनी जिंदगी कुछ साल डोनेट करके पैसे हासिल करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे देके अपनी उम्र को ज्यादा कर लेते हैं, जिससे वो काफी अरसे तक जिंदा रहते हैं। अब हम देखते हैं कि मैक्स नामी आदमी एक लड़के के घर आता है। असल में लड़का गरीब होता है, वो एक पुरानी कॉलोनी में रहता है। इसका ख्वाब होता है कि वो किसी अच्छे मुल्क की सिटीजनशिप हासिल करे और अपने माँ बाप को भी वहाँ ले जाए। मैक्स लड़के से कहता है कि अगर वो अपनी जिंदगी के 15 साल डोनेट करते तो इयोन कंपनी इसे 70,000 यूरोस देगी, जिससे वो अपने सारे ख्वाब सच कर सकता है और अपने लिए एक अच्छी जिंदगी का इंतखाब कर सकता है। मगर लड़का ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो मैक्स से कहता है कि अभी वो सिर्फ 18 साल का है, 15 साल डोनेट करना बहुत मुश्किल होगा। इस पे मैक्स इसे समझाता है कि इसने भी अपनी जिंदगी के 5 साल डोनेट किए हैं और अब वो एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। इसके बाद लड़का मान जाता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। मैक्स वो पेपर लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैक्स इयोन सिटी पहुँच जाता है, जहाँ कुछ लोग कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो इस एजिंग के प्रोसेस को बंद करे। मैक्स इन लोगों के दरमियान से निकलकर इयोन पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की इसे मीटिंग हॉल ले जाती है, जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं। इस फंक्शन का मकसद साल में सबसे ज्यादा डोनर्स इकट्ठे करने वाले वर्कर को इनाम देना होता है और इसकी प्रमोशन करना। मैक्स पहले ही वहाँ देर से पहुँचता है। वो वहाँ जाके एक सीट पे बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो मैक्स का नाम लेते हैं, जो कि विनर होता है इस साल का। अपना नाम सुन के मैक्स बहुत हैरान होता है। वो स्टेज पे जाता है जहाँ इसे प्राइज दिया जाता है। वो प्राइज लेके बहुत खुश होता है। इसके बाद लड़की सोफी थाइसन का नाम लेती है, जो कि इयोन ऑर्गेनाइजेशन की मालिक होती है। सबकी तालियों में सोफी वहाँ आती है। वो ऑडियंस से कहती है कि ये कंपनी लोगों की भलाई के लिए है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को ज्यादा जीने का मौका देती है। वो कुछ मशहूर लोगों के नाम लेकर कहती है अगर वो ज्यादा देर तक जिंदा रहते तो इस दुनिया के लिए मजीद कुछ कर सकते थे। वो बताती है कि अब तक 15 प्रोफेसर्स को उनकी डोनेशंस के लिए चुना जा चुका है, जिनको एक नई जिंदगी मिल चुकी है। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी गन निकाल कर सब डोनर्स को मारना शुरू कर देता है, जो अपनी जिंदगी डोनेट करने आए थे। ये हमला एडम ग्रुप का सोचा समझा हमला था। यहाँ सोफी को इसकी टीम हमला के बारे में बताती है कि सब लोग मारे जा चुके हैं। वो पुलिस को ऑर्डर देती है कि हर हाल में एडम ग्रुप के इस हमलावर को ढूंढ कर लाए। अब हम देखते हैं कि मैक्स अपने घर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत गया है, जिस पर इसकी वाइफ बहुत खुश होती है। मैक्स अपनी बीवी से कहता है कि वो लेक व्यू के पास घर लेना चाहा है। इसके लिए वो अपने कंपनी बॉस से बात करे। इसकी बीवी मान जाती है। इसके बाद वो कुछ करते हैं जो बताना जरूरी नहीं। मैक्स एली के साथ मॉम डैड से मिलने उनके घर जाता है। एली मैक्स से कहती है कि वो इसके डैड मॉम के साथ अच्छे से मिले। इस पर मैक्स मुस्कुराकर ओके बोलता है। वहाँ मैक्स और एली के पापा के दरमियान रिवर्स एजिंग को लेकर बातचीत होती है। फिर मैक्स और एली वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही अपने घर के करीब आते हैं तो उन लोगों को आग नजर आती है। वो फौरन से कार से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि इनके अपार्टमेंट को आग लगी होती है। इनका अपार्टमेंट जल के राख हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, मगर वो लोग भी मदद करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये आग इनकी लापरवाही की वजह से लगी है और अब वो कुछ भी नहीं देंगे। वहाँ इंश्योरेंस एजेंट मैक्स को बताती है कि इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है कि वो एली की जिंदगी डोनेट करे और इससे मिलने वाली रकम से वो अपना लोन वापस करे। मैक्स एली की तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है कि इसने अपनी जिंदगी को दांव पर क्यों लगाया। वो एजेंट से कहता है वो अपनी लाइफ डोनेट करना चाहता है, जिस पे एजेंट इसे बताती है कि इसके रेसिपिएंट की हाल ही में मौत हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद मैक्स और एली वहाँ से चले जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाले एली को रोक लेते हैं। वो इससे कहते हैं कि कोर्ट ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया है कि आप मुल्क छोड़ के फरार हो सकती हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि वो सिर्फ अपने वकील से मिलकर आए हैं, मगर वो एली को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर मैक्स इयोन आकर सोफी थाइसन से मिलता है। वो इसे याद करवाता है कि वो मैन ऑफ द ईयर था और इसे अब 2.5 मिलियन की जरूरत है। वो दिन रात मेहनत करके वापस कर देगा, जिस पर सोफी इसे कहती है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दे। वो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद फैसला करेगी कि वो क्या कर सकती है। इसके बाद सोफी अपनी मीटिंग में चली जाती है, जहाँ इसे ब्रीफिंग दी जाती है कि इसकी कंपनी रिसर्च पर बहुत ज्यादा पैसे लगा रही है, जिससे इस कंपनी के शेयर होल्डर परेशान हैं। इस पर सोफी इनको बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये रिसर्च ही इनको कामयाब करेगी। अब हम देखते हैं कि मैक्स एली के लॉयर से मिलता है। वो इसे बताता है कि सोफी ने इसकी मदद करने का वादा किया है, जिस पर लॉयर इसे जवाब देती है कि वो सोफी के ऑफिस में रोजाना कॉल करती है, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। फिर वो एली से मिलने चले जाते हैं, मगर रिसेप्शन पर खड़ा आदमी मैक्स से कहता है कि वो एली से नहीं मिल सका, जिस पर मैक्स गुस्से में आ जाता है। वो देखता है कि लैब से कोई बाहर आता है। वो भाग के लैब के अंदर चला जाता है, मगर वहाँ इसे सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। इतनी देर में लॉयर वहाँ आ जाती है और मैक्स को वहाँ से ले जाती है। इधर वो लोग एली को इसकी सजा सुनाते हैं और डोनेशन का अमल शुरू कर देते हैं। वो एली को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देते हैं। इसके बाद मैक्स एली को लेकर एक पुराने घर आ जाता है। एली खुद को देखती है। 40 साल डोनेट करने के बाद अब वो बूढ़ी हो चुकी होती है। इसके जिस्म में अब वो बात नहीं रहती। मैक्स को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इसके लिए इयोन से एक अच्छी खबर है। वो फौरन से ऑफिस आ जाता है। वो एरिका से मिलता है। वो इसे बताती है कि सोफी ने इसे प्रमोट कर दिया है, अब वो सीनियर मैनेजर बन गया है। वो इसे कहता है कि अब वो यहाँ काम बिल्कुल नहीं करेगा। इसके बाद वो सोफी से मिलने पार्किंग में चला जाता है। वो सोफी को आवाज देता है, मगर इसके गार्ड्स मैक्स को आगे आने से रोक देते हैं। वो वहाँ से घर आ जाता है। वो देखता है कि इसकी वाइफ बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है और वो प्रेग्नेंट भी होती है। वो उसे क्लिनिक ले जाता है, जहाँ वो इसे बताते हैं कि एली इस उम्र में बच्चा पैदा नहीं कर सकती। एली अपनी माँ से मिलने के लिए इनके घर चली जाती है।
हैं, जहाँ इसकी माँ एली को देख कर बहुत गमज़दा होती है। यहाँ मैक्स एक छोटी लड़की से मिलता है जिसने अपनी उम्र को रिवर्स करवाया होता है। वो लड़की से उन लोगों का पता पूछता है। इसके बाद वो एक गन खरीदता है और सोफी को किडनैप करने का प्लान करता है। वो इसका पीछा शुरू कर देता है। सोफी कब्रिस्तान चली जाती है तो मैक्स भी इसके पीछे होता है। वो मौका देख कर सोफी पर हमला कर देता है। वो इसे इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश कर देता है और फिर इसे उठा के अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एली के पास हॉस्पिटल जाता है। वो एली को अपने साथ चलने का कहता है। वो इसे लेकर इस जगह चला जाता है जहाँ इसने सोफी को किडनैप करके रखा था। एली देख के हैरान हो जाती है। मैक्स इसे कहता है कि वो सोफी से एली की जिंदगी वापस लेगा। यहाँ हम देखते हैं कि सोफी की सारी टीम इसको ढूंढने में लग जाती है। मैक्स एली को लेकर एक शिप पर चला जाता है। इधर सिक्योरिटी कमांडोज को इसका पता चल जाता है। वो वहाँ की पुलिस को आगाह कर देते हैं। इधर मैक्स एक फैमिली को गन पॉइंट पर कहता है कि वो इसकी मदद करें। चेकिंग के दौरान पुलिस वाले इस आदमी से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और इसके साथ कितने लोग हैं। वो इनको बताता है कि वो अकेला है और अपनी फैमिली के पास जा रहा है। वो वहाँ से बच जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से निकलकर एक जगह चले जाते हैं जहाँ वो इन लोगों के मोबाइल फोन लेकर तोड़ देते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। वो आगे जाकर एक जगह रुक जाते हैं और गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। लड़की इनसे कहती है कि इन्होंने इसे क्यों उठाया है, जिस पे मैक्स इसे कहता है कि वो इससे वो चीज वापस लेना चाहते हैं जो इसकी है। इस पर वो मैक्स को कहती है कि इसकी माँ इनको सब कुछ देगी मगर वो इसे छोड़ दें, जिस पे मैक्स और एली हैरान हो जाते हैं। वो इससे पूछता है कि वो सोफी नहीं, जिस पे वो बताती है कि वो मारी थाइसन है, सोफी थाइसन की बेटी, जिस पर मैक्स इसे दोबारा बांध देता है और इसकी बात का यकीन नहीं करता। वो एक पुराने घर में लेकर चले जाते हैं। वहाँ जाकर मैक्स और एली के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। एली इसे कहती है कि वो गलत लड़की को उठा कर ले आया है। मारी थाइसन इनको समझाने की कोशिश करती है कि वो भी अपनी माँ के खिलाफ है। वो अपनी माँ को ये काम करने से रोकती है मगर इसकी माँ इसकी नहीं सुनती। लड़की मैक्स से कहती है कि इसे शॉवर लेना है। वो इसके हाथ खोल देता है। लड़की वहाँ से भाग जाती है। मैक्स इसके पीछे लग जाता है। लड़की वहाँ से एक पानी के तालाब में गिर जाती है। इतनी देर में वहाँ एली आ जाती है और इसे बचा लेती है। वो इसे दोबारा घर ले आते हैं और बांध देते हैं। यहाँ सोफी की टीम को इनका पता चल जाता है। इधर ये सब लोग सो रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एडम ग्रुप के लोग आ जाते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। मैक्स इनके सामने सफाई पेश करता है मगर वो लोग कहते हैं सोफी अपनी बेटी के लिए खुद आ रही है, वो इसे अंदर लेकर आएगा, साथ कोई गार्ड अंदर नहीं आना चाहिए, जिस पर मैक्स मान जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सोफी थाइसन आ जाती है। मैक्स अकेला बाहर आता है। वो मैक्स से कहती है कि इसकी बेटी बेगुनाह है, वो उसे छोड़ दे और बदले में वो इसे 10 मिलियन देगी, जिस पर मैक्स इनकार कर देता है। इतनी देर में अंदर से एडम ग्रुप के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। बुलेट सीधा सोफी को लगती है। वो नीचे गिर जाती है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। मैक्स वहाँ से भागकर एली को ढूंढता है। इसके बाद वो मारी थाइसन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में मैक्स को लगता है कि वो मारी के साथ गलत कर रहे हैं मगर अब एली पीछे हटने से इनकार कर देती है। वो मैक्स को गाड़ी से निकालकर खुद मारी को लेकर वहाँ से चली जाती है। बताई हुई जगह पर जाके एली मारी को डॉक्टरों के हवाले कर देती है और वहाँ अपना ऑपरेट करवाती है। इसके बाद वो लोग मारी थाइसन को वहाँ से जाने देते हैं। रुकिए, मैक्स के साथ क्या हुआ? इसके बाद मैक्स ने एडम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और अब वो इयोन के खिलाफ जंग करने वाला है।